हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत में स्वागत करता हूं। आज से हमने टेट की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हमारा विषय हिंदी है आज का, और ये हमारी पहली क्लास होगी हिंदी की। अगर आप लोग चाहते हो मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको अन्य वीडियो भी चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमको बताएं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। पहला विषय हिंदी व्याकरण का वर्णमाला, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि हिंदी में जो वर्ण हैं उनका एक क्रम है, उसी क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की क्या परिभाषा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या फिर वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, इसीलिए सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर आ से लेकर अंगहा तक, जिसमें 3 को छोड़ दिया गया है, रा, ऋषि, अंग और आहा को, बचे टोटल 10। वो 10 हमारे स्वर हैं और बाकी के 35 व्यंजन हैं। दूसरा है लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। लेखने के आधार पर वर्णों को 52 तरीके से बांटा गया है, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। इसमें 13 स्वर में रा, ऋषि, अंग और आहा को भी जोड़ लिया गया है। 35 व्यंजन देख लीजिए, 35 और 13 मिला के कितने हो गए? 5, 3, 8, 3 और 1 4, 48 और प्लस 4 कुल मिलाकर हो गए 52। ओके गाइस, ये 52 वर्ड हो गए। और ये मिला के देख लो 10 और प्लस 35 यानी 45 वर्ड। अब आइए, स्वर को कुछ और भी है। स्वर रूप से बोले जाने वाले, स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। यानी इनको बोलने में किसी अन्य अक्षर की, अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या लेखन के आधार पर 13 है और आजकल परंपरागत रूप से भी इनकी संख्या 13 ही मानी गई है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका उच्चारण के आधार पर 3 भागों में है, जिसमें ह्रस्व स्वर है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम से कम केवल एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें छोटा आ, ई, उ, इसमें एक ही मात्रा का समय लगा, आ, ई, उ। इसके बाद दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में कम से कम 2 मात्रा का समय लगता हो, वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। यानी हम एक दूसरे परिभाषित इसको भी कर सकते हैं, इसके उच्चारण में कम से कम 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से ज्यादा समय लगता है। आइए बोल के देख लेते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और आ। ये कितने हैं? इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 है। कितने हो गए? 8 और 3 11। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, कहलाते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओम या राम, इनको किसी में बुलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को बुलाते हैं किसी संवाद में, किसी नाटक में, तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा है स्वर्गों के वर्गीकरण में जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। हमारी जीभ
का भाग कौन सा काम करता है जब स्वरों को हम बोलते हैं। पहला है अग्र स्वर, जिसमें 4 आते हैं, ई, ए, ऐ, 4 आते हैं। इसके बाद है मध्य स्वर, जिसमें केवल 1 आता है, अ। पश्च स्वर, जिसमें आते हैं 6, आ, उ, ओ, और आ। ये हैं। अब इनको समझ लेते हैं। अग्र स्वर क्या है? जिनमें हमारी जीभ के आगे का भाग काम करे, अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, जिसमें हमारी जीभ का मध्य भाग कार्य करे। पश्च स्वर, जिसमें हमारी जीभ का पीछे का भाग काम करे। हम इसको बोल के भी देख सकते हैं। तो अग्र स्वर में हमारी जीभ के आगे का भाग काम करेगा, मध्य स्वर में हमारी जीभ के बीच का भाग काम करेगा, पश्च स्वर में हमारी जीभ के पीछे का भाग काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर भी बांटा गया है इनको।